ऐसा है, एक 24 घंटे का एक दिन रात चाहिए, हम पाकिस्तान को पूरे को समाप्त करते हैं। पाकिस्तान तो वहाँ ऊंचे पे बैठा था, हम तो नीचे से जा रहे थे, और फिर भी हमने उसको 24 घंटे के अंदर टाइगर हिल को कब्जा किया। हमारी सेना एक नंबर की सेना है, और एक नंबर की सेना है, उसमें इतनी राष्ट्रभक्ति भरी हुई है कि वो युद्ध का तो नाम सुनते ही पाकिस्तान के चिथड़े चिथड़े उड़ा सकती है। धर्म को ज्यादा मानता है, धर्म को इसलिए मानता है कि मंदिर से फायर हो रहा था, हमने मंदिर में फायर करना नहीं चाहा, उन्होंने मंदिर का आड़ लेकर हमारे 3 जवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान तो भारत के सामने 24 घंटे का भी मसाला नहीं है, 24 घंटे का मसाला नहीं। पाकिस्तान को तो हम 24 घंटे के अंदर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। दूर ऑपरेशन के लिए हमारी लेडीज ही काफी है, पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे। हमारा राष्ट्रभक्ति हमारे नस नस में भरी है, जब तक जिएंगे राष्ट्रभक्ति के लिए जिएंगे। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, और मैंने आर्मी में 17 साल नौकरी की है, जो कि उस टाइम पे जितनी भी एक्सरसाइज हुई है वो की है। एक श्रीलंका में की है, वहाँ 2 साल हम IP कैंप में रहे हैं। एक ब्रास्ट एक्सरसाइज की है, कई एक्सरसाइज हमने ऐसी की है, क्योंकि आर्मी में रहते हैं सब कुछ करना पड़ता है। पहली बात तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलूँगा जी के जो पहलगांव हमला हुआ था उसमें ऑपरेशन सिंदूर चला गया, और ऑपरेशन सिंदूर में वो सिंदूर का एक ऐसा टाइटल दिया गया, जिन महिलाओं के यहाँ उन्होंने धर्म पूछकर उनका सुहाग उजाड़ा था, उसका सिंदूर टाइटल देकर उनके कई 100 लोगों के सिंदूर उजाड़ दिए गए। और रही बात आर्मी की, आर्मी तो भारतीय सेना तो ऐसी है कि विश्व में एक दूसरे नंबर पाती है पूरे विश्व में। देखिए, आपने जैसे पता है ऑपरेशन सिंदूर, इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था उन बेटियों के, उन बहनों के जो सुहाग मिटा दिए गए थे आतंकवादियों के द्वारा, उनके सम्मान के लिए 2 बेटियों की जिम्मेवारी लगाई गई। एक सोफिया अंसारी या एक सिंह है जो अपने हरियाणा के रहने वाली है, कि ताकि उनको भी एहसास हो, पाकिस्तान को भी एहसास हो कि सिंदूर ऑपरेशन के लिए हमारी लेडीज ही काफी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि वो लेडीज जो है ना, वो जब हमारे जो आर्मी में जवान होते हैं ना, वो जाति धर्म से कोई संबंध रखते हैं, वहाँ ना कोई SC/BC से रखते हैं। वहाँ जो सैनिक है वो सैनिक है, और सैनिक कोई ऐसे नहीं बनता। सैनिक तो माता पिता के संस्कारों से और गुरुजी की पढ़ाई के संस्कारों से बनता है, ना उनको इतनी तनख्वाह का लालच होता है, उनको सिर्फ एक होता है देशभक्ति। और हम जो नौकरी कर रहे हैं, अभी भी हमारे में देशभक्ति का इतना भरा हुआ है कि इतना हम अभी भी हमारे को कोई बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। आप बुजुर्ग हो, यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हैं, और हम अगले सबसे आगे जाने के लिए तैयार हैं। सबसे आगे वतन के लिए मर मिटेंगे। हमारा राष्ट्रभक्ति हमारे नस नस में भरी है, जब तक जिएंगे राष्ट्रभक्ति के लिए जिएंगे। अंकल जी, अगर हमारा भारत चाहता है तो उसको पाकिस्तान को कितनी मिनट में साफ कर सकता है? पाकिस्तान तो भारत के सामने 24 घंटे का भी मसाला नहीं है, 24 घंटे का मसाला नहीं। ये तो पता क्या, ये जो भ्रष्ट लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और UNO वगैरह में अपना क्वेश्चन उठाते हैं, हमारे को ये कर दिया वो कर दिया। भारतीय सेना कभी भी पहले कोई कदम नहीं उठाती, जब ये कोई कार्रवाई करते हैं उसके बाद में उसका जवाब देती है। ऐसा है कि वो तो हमारे ब्रेकफास्ट भी नहीं है, लंच की बात, डिनर की तो बात दूर हो, पाकिस्तान तो हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं है। पाकिस्तान को तो हम 24 घंटे के अंदर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हर वो भूतपूर्व सैनिक ही कर सकते हैं, और कोई सैनिक भूतपूर्व नहीं होता। जब तक वो पेंशन ले रहे हैं, जब तक उन्हें राष्ट्र हित के लिए उसके पल पल में उसके खून खून में लिखे। कारगिल का युद्ध भी देखा आपने, बताया था एक स्टेडियम के अंदर आतंकी हमला हुआ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि इन्होंने हमारे को उस एरिया में पहले गए नहीं थे, ये वहाँ बैठे हुए थे पहले आके, हमारे को तो सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ी, सीधी चढ़ाई, और हमने सीधा अटैक करके कारगिल जीता है। ये इस हिसाब से अगर आर्मी अपनी थोड़ी सी भी ढीली होती तो पाकिस्तान तो वहाँ ऊंचे पे बैठा था, हम तो नीचे से जा रहे थे, और फिर भी हमने उसको 24 घंटे के अंदर टाइगर हिल को कब्जा किया। देखिए अंकल जी, आपने बताया भी था कि मेरे सामने मेरे 3 दोस्त थे, जवान थे जो शहीद हुए थे। अब पता क्या होता है, हिंदुस्तानी आदमी जो है, हिंदू धर्म से जो संबंधित आदमी है, वो ज्यादा धर्म को ज्यादा मानता है। धर्म को इसलिए मानता है कि मंदिर से फायर हो रहा था, हमने मंदिर में फायर करना नहीं चाहा, उन्होंने मंदिर का आड़ लेकर हमारे 3 जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद में हमने फिर मंदिर मस्जिद वगैरह कुछ न देख कर वहाँ फायरिंग की, और उनको 5 आतंकवादियों को जो लिबरेशन टाइगर के थे उनको ढेर किया। अगर आपको इजाजत देती है भारत सरकार भूतपूर्व सैनिकों को, आप सीमा पर खड़े होकर के पाकिस्तान का सामना करेंगे, पाकिस्तान को खत्म करने का काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम 24 घंटे तैयार हैं। हम जय माता की, जय हिंद, और बोलो हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक हम जिएंगे, जब तक भारत सरकार के राष्ट्र हित के लिए जिएंगे, ठीक है।
भारतीय सेना में जो एक बार भर्ती हो गया उसको राष्ट्र हित की भक्ति के लिए कार्रवाई करता है। देखिए आज सेना मजबूती से खड़ी हुई है, पाकिस्तान को मिटाने पर चल रही है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे के बहकावे में कार्रवाई करता है। कोई दूसरा देश उसको उकसाता है तभी वो कुछ लड़ाई करता है। उसके पास में खुद की ताकत नहीं है। जो यहाँ के और वहाँ के दिन रात का अंतर है। वहाँ लोग, वहाँ जो दूसरी जाति के हैं या मुसलमान लोग भी हैं वो भी उनसे परेशान हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में तो कुछ ही लोगों का राज चलता है और वो अभी सब गुर में पड़े हुए हैं। ज़्यादातर आतंकवादियों को मदद करते हैं। अगर भारत चाहे तो कितने मिनट में खत्म कर सकता है पाकिस्तान? ऐसा है, एक 24 घंटे का एक दिन रात चाहिए, हम पाकिस्तान को पूरे को समाप्त करते हैं। भूतपूर्व सैनिक भी समाप्त कर सकते हैं, सेना तो दूर की बात है। तो पाकिस्तान आर्मी है वो बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पता कि गरीब के हितैषी नहीं है। जो इंडियन आर्मी है वो गरीब की हितैषी है, हर एक आदमी मदद करती है। जम्मू कश्मीर में भी लोगों की अब तक भी मदद की है और करते रहेंगे। देखिए आपके गांव का बेटा, मेरे आपका बेटा था कारगिल में युद्ध में शहीद हुआ था और आप भूतपूर्व सैनिक रहे। इसके लिए भी हमारा नमन है। इस जयवीर जो अपने शहीद हुए इसके लिए भी नमन है। और जितने भारत में शहीद हुए हैं उन सब परिवारों के लिए मेरी संवेदना है। मैं उनको के नाम लेकर तय दिल से ये बोलता हूँ कि मैं उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। जीत मजबूती से होने जा रही है, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास सारे सब कुछ, मोदी जी ने बहुत मदद की है आर्मी की। 1 रैंक 1 पेंशन दिया है, सब कुछ दिया है। आर्मी को तय दिल से मदद करते हैं मोदी जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम हवलदार रामचंद्र है। आप कौन सी रेजिमेंट में रहे हो? मैं तो 18 ग्रेनेडियर में था भाई, वो पीवीसी बटालियन है 18 ग्रेनेडियर, उसमें था मैं। देखिए सभी दर्शकों से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में जरूर साझा करें। देखिए आपको पता